नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ जनपद शाखा गाजीपुर द्वारा प्रांतीय आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर के सरजू पांडे पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ, जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा सभी सदस्यों के आह्वान किया कि सभी कर्मचारी संगठन को मजबूती प्रदान करें, जिसमें माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ 8 अप्रैल 2025 को शासन के अधिकारियों से वार्ता के फलस्वरूप उसका क्रियान्वयन नहीं होने से प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। 300 दिन के उपार्जित अवकाश नकदीकरण सेवानिवृत्ति पर दिए जाने हेतु प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा शासन को प्राप्त हो चुका है। उसका शासन आदेश जारी हो गया। प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के समान अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाए। प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के समान माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंध समिति में विद्यालय के शिक्षकों की भांति शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के भांति प्रोत्साहन हेतु क्षेत्र कर्मचारियों के लिए भी राष्ट्रपति राज्य पुरस्कार हेतु प्रावधान बनाया जाए। प्रदेश के और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु डायक समिति का CCC डिप्लोमा अनिवार्य हो समाप्त किया जाए। माध्यमिक विद्यालयों के हाई स्कूल इंटरमीडिएट विद्यालय के लिपिकों के वेतन विसंगति समाप्त किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा रोके गए नगर प्रतिकर भत्ता, शैक्षणिक परिवार कल्याण भत्ता, कोरोना काल अवधि का महंगाई भत्ता बहाल किया जाए सहित 11 सूत्री मांगों पर विस्तृत प्रकाश डाला। ज्ञापन अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ का जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर श्री प्रकाश सिंह के माध्यम से भेजा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संगठन के पदाधिकारी को आश्वस्त किया गया कि 11 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन उचित माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाएगा और जनपद स्तर पर लंबित मांग को निस्तारित किया जाएगा। अपना परिचय बताएं। मैं राकेश कुमार पांडे, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ जनपद गाजीपुर। राकेश जी, आप धरना पर बैठे हो, क्या मामला है? आज हमारा ये जो धरना है, यह पूरे प्रदेश व्यापी धरना हो रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा जी के नेतृत्व प्रदेश के आह्वान पे आज पूरे जनपद पूर्वांचल का जो भी जनपद है उसमें आज ये धरना आयोजित हो रहा है और इसको 3 हिस्से में बांटा गया है। 16 तारीख को 22 जनपदों में हो रहा है, 17 तारीख को उसी अनुसार हो रहा है और 18 को और 19 को। धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी 11 सूत्री मांग पत्र हैं, जिसमें 300 दिन का उपार्जित अवकाश का नकदीकरण, 22B का लाभ, जो वेतन वृद्धि थी, जो परिचारक संवर्ग से सहायक लिपिक संवर्ग में अगर पदोन्नति होती है तो उस पर एक वेतन वृद्धि पहले दी जाती थी, वो बंद हो गई है और सहायक लिपिक से प्रधान लिपिक को एक वेतन वृद्धि मिलती थी पदोन्नति पे, वो बंद हो गई है। 22B का लाभ, 300 दिन का उपार्जित अवकाश नकदीकरण, पुरानी पेंशन योजना और जैसे शिक्षक संवर्ग में राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार की योजना संचालित है, वैसे माध्यमिक शिक्षणेत्तर साथियों को भी योजना से लाभान्वित किया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज का ये धरना आयोजित है। राकेश जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस समय विद्यालय को मैनेज करना, एक विद्यालय को जो एक दूसरे में मिलन करने की बात है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका ये प्रश्न बहुत ही वाजिब प्रश्न है। आज जो ये मर्जर की व्यवस्था हो रही है, ये अभी प्राथमिक और जूनियर में आया है। हो सकता है इससे हम अपने को अलग नहीं समझ रहे हैं, यह मुद्दा हमारे माध्यमिक में भी आ सकता है और राजकीय में भी ये मुद्दा आ सकता है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि अगर पूर्व व्यवस्था के तहत किसी गांव में निकटतम शिक्षा देने के लिए अगर किसी बच्चे को यह नीतिगत फैसला लेते हुए कैबिनेट में पास हुआ होगा, तब उस विद्यालय का निर्माण हुआ होगा। आज अगर संख्या नहीं आ रही है तो कहीं न कहीं विद्यालय का शिक्षक ही नहीं दोषी है या वहाँ का कर्मचारी ही दोषी नहीं है, कहीं न कहीं व्यवस्था भी दोषी है। उस व्यवस्थाओं का आकलन होना चाहिए, अधिकारियों के कार्य का आकलन होना चाहिए कि कहाँ से ये निरस्तता आ रही है, जो बच्चे कम हो रहे हैं। और तमाम योजनाएं उस विद्यालय में चल रही हैं, जैसे MDM की योजनाएं चल रही हैं उस विद्यालय में, और ड्रेस का जो है DBT पे उसकी सूचनाएं फीडिंग हो रही हैं, अपार सूचनाओं में फीडिंग उसकी हो रही है। फिर ये संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है, इस पर व्यापक चिंतन की जरूरत है। और मेरा ऐसा सुझाव है कि सरकार अगर एक शिविर लगाए, जिस शिविर में वे सुझाव दे कि यह कार्य आप करिए और टेक्निकल बताया जाए, जिससे बच्चों को भी रुचि हो और बच्चे बढ़ें और संख्या भी बढ़े, ये सम्मिलन की जो समस्या है इससे दूर हो। राकेश, अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो आप किस हद तक जाएंगे? अब ये हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा। आज जो 11 सूत्री मांग है और 2 वार्ता हो चुकी है शासन स्तर पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाया गया था। शासन स्तर पे एक जो बैठक हुई है वो 21 में हुई है, 4 अक्टूबर 21 को, और 8 अप्रैल 2025 को पुनः वार्ता के लिए बुलाया गया था, जिसमें इस मांगों के संबंध में उन्होंने विस्तृत अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की है, जिसमें अब तक कोई सहमति
बनते हुए या शासनादेश निर्गत होते हुए हम लोग नहीं पा रहे हैं। प्रदेश अगर नेतृत्व आह्वान करेगा तो आज तो हम लोग धरना दे रहे हैं, अगर चक्का जाम की नौबत आएगी तो चक्का जाम भी किया जाएगा। धन्यवाद। अपना परिचय बताएं। प्रकाश सिंह जिला विद्यालय में। हाँ सर, शिक्षक धरना पर बैठा हुआ, किस तरह की मांगे इनकी थी? ये शिक्षणेत्तर संघ है अपने जनपद का। मांगे इनकी ज़्यादातर नीतिगत हैं, जो कि हमें सचिवालय को अपने माध्यम से मेरे माध्यम से भेजी जानी है। तो मैं आपके आग्रह पर यहाँ आया था और आपका जो भी ज्ञापन है उसको मैंने प्राप्त किया है और मेरे थ्रू ये संबंधित को प्रेषित किया है।